हेलो एवरीवन। वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारा आज का न्यू टॉपिक है भारत की नदियाँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सतलुज नदी। इसका उद्गम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। उसके समीप है राकसताल झील से निकलती है और इसका मुहाना चेनाब नदी है। चेनाब नदी में जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इन्हें मैप में समझेंगे। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील है और ये सानोख्यायाब हिमनद से निकलती है। इसका मुहाना अरब सागर है। पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सतलुज, चिनाव, रावी, व्यास, झेलम, श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, गोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम भी मानसरोवर झील के समीप हिमानी से माना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है और इसकी सहायक नदियां हैं लोहित, दिहांग, धनसिरी, स्वंसरी, मानस, तिस्ता आदि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेपाल में इसको स्वांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अब हम इन तीनों नदियों की पोजीशन देखेंगे मैप में। सबसे पहले देखते हैं हम जो सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो उद्गम क्षेत्र है वो एक जगह से ही माना गया है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से तीनों नदियां निकलती हैं। जैसे ये सतलुज नदी है, यहाँ पर ये इसकी सहायक नदियां हैं व्यास, रावी, झेलम, ये तीनों। और चेनाब में जाकर ये मिलती है। झेलम, ये तीनों चारों इसकी सहायक नदी है और आगे जाके ये सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर देखते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ पर है? ये जो सिंधु नदी है यहाँ पर ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से। इसकी ये सहायक नदियां हैं। श्योक इधर से मिलती है, गिलगित। और ये जो ये चारों नदियां सतलुज नदी की है, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज नदी में मिलती है और आगे जाकर सतलुज नदी भी सिंधु नदी में मिल जाती है। इधर पाकिस्तान होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है सिंधु नदी। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये इधर से निकलती है, इधर से ऐसे होते हुए पूरब की तरफ बहती है। ये इधर सुवनसिरी है, इसकी सहायक नदी है। ये तिस्ता है, ये दिहांग है, मानस है, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इधर बांग्लादेश है में से जमुना के नाम से जाना जाता है और इधर ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है वो गंगा नदी से अधिक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी दूसरे देशों में भी बहती है, लेकिन गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। वैसे अगर लंबाई में पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा नदी से अधिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तीन देशों में ये बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे रावी नदी। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में। इसका मुहाना चेनाब नदी है। ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। व्यास, इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही माना जाता है और इसका मुहाना सतलुज नदी है। झेलम नदी, इसका उद्गम बेरीनाग झील है और इसका मुहाना चेनाब नदी है। चेनाब नदी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने इन्हें देखा था मैप में कि ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं तीनों। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। रामगंगा, यमुना, गंडक, घघरा, कोसी, सरयू, कोसी, सोन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम यमुना यमुनोत्री से निकलती है और इसका मुहाना गंगा नदी है, यानी कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। और इसमें चंबल, बेतवा, कैन यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। ये यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। अब इन्हें हम एक बार मैप में इनकी पोजीशन देखते हैं। ये हमारा गंगा तंत्र है, यहाँ पर यहाँ से निकलती है ये। यहाँ से आकर फिर यमुना जी इसमें मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज के पास से। चंबल, बेतवा, कैन ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदियाँ है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी ये घघरा घघरा ये नेपाल से निकलती है और गोमती ये पीलीभीत से निकलती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंडक और कोसी, कोसी भी नेपाल की नदी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इधर से आती है, इधर से होती हुई हुगली
हुगली वगैरह से आती हुई ये जमुना बन जाती है और इधर आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिलकर इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे चंबल। चंबल नदी का उद्गम जान पाओ पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका मुहाना यमुना है। यमुना की सहायक नदी है इटावा के पास, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास ये यमुना नदी में मिलती है और इसकी सहायक नदियाँ है काली, सिंध, पार्वती, बनास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे। फिर देखते हैं रामगंगा नदी। ये नैनीताल के समीप से निकलती है और इसका मुहाना गंगा में मिल जाती है कन्नौज के निकट। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं शारदा नदी। ये कुमाऊं हिमालय से निकलती है और इसका मुहाना घघरा नदी है जो नेपाल की घघरा नदी है उसमें जाकर गिर जाती है शारदा नदी। बेतवा नदी देखते हैं, इसका विंध्याचल पर्वत है इसका उद्गम और मुहाना यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदियां हैं बेतवा नदी। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। इसका मुहाना गंगा नदी और पटना के समीप, बिहार की कैपिटल है पटना, उसके समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम भी अमरकंटक है। इसका मुहाना अरब सागर है, यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम इन्हें सभी नदियों को एक बार मैप में देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं यह है नर्मदा नदी। ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है इधर जो इधर ये ताप्ती नदी है, इधर ये माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये साबरमती नदी है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये यहाँ पर एक लूनी नदी है जो कि ये है कचकरन गुजरात में, यहाँ पर ये गायब हो जाती है लूनी नदी। ये खंबात की खाड़ी है अरब सागर, इसमें आकर ये गिर जाती हैं सारी नदियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश से सारी नदियाँ निकलती हैं। इनका उद्गम क्षेत्र है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ये यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों के मध्य बहती है, रिफ्ट घाटी बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इधर देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमने देखा था, यहाँ से ये दामोदर नदी निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से झारखंड में बहती है स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पर ये हुगली नदी है, ये ब्राह्मणी नदी है। यहाँ पर ये महानदी उड़ीसा में बहती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि महानदी कहाँ पर बहती है, तो उड़ीसा में बहती है महानदी। और इसकी एक सहायक नदियाँ है महानदी की, तेल नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। महानदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणियों से होता है मध्य प्रदेश से और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। शिप्रा का उद्गम मालवा पठार से होता है और इसका मुहाना चंबल नदी है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत है और मुहाना अरब सागर है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत है जो राजस्थान में अरावली पर्वत है और इसका मुहाना भी अरब सागर है साबरमती नदी का। कृष्णा नदी देख लेते हैं, महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के और ये इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। कई बार इसकी सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गोदावरी देख लेते हैं। गोदावरी का उद्गम तिरबयंक गांव है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अभी हम इन्हें मैप में पढ़ेंगे। इनकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धा, परनहिता, इंद्रावती, मानेर और सवरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवरी अभी आरओ में पूछा गया था, आरओ 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, कर्नाटक में स्थित है और इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तुंगभद्रा नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है कर्नाटक के और इसका मुहाना कृष्णा नदी है। पेन्नार नदी आईएएस 2024 में पूछा गया था, 2023 में। ये नंती दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक के और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। अब हम सारी नदियों को मैप में देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे सारी नदियों को। यहाँ से हम देखते हैं ये यहाँ पर जो है ये गोदावरी नदी है, ये इधर गोदावरी है। ये सब ये मंजीरा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा, इंद्रावती ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये गोदावरी नदी तिरबयंक से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ देखते हैं कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी है और इसकी सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा,
इधर ये भीमा, तुंगभद्रा वगैरह इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। हम यहाँ पर देखेंगे पूर्वी घाट में, हम अब यहाँ पर देखेंगे पेन्नार नदी, ये भी कर्नाटक से निकलती है। पेन्नार नदी देखते हैं, ये भी कर्नाटक से निकलती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कावेरी है, इधर भी ये भी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे फिर देखते हैं ये पेय्यार नदी केरल की है। ये पेय्यार नदी पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पेय्यार नदी कहाँ बहती है, तो एक केरल में बहती है। और ये वेगई नदी है, ये भारत की सबसे दक्षिण नदी है वेगई नदी। ये तमिलनाडु में बहती है वेगई नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इधर देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां काफी पूछी जाती हैं, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। साबरमती है, माही नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और पेय्यार नदी, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये पेय्यार नदी यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर की तरफ को बहती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, क्योंकि इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी को गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है उधर साउथ में। पूर्वी घाट में उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम, सबसे पहले आता है हुगली, ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ये दामोदर आती है, ये भी पश्चिम बंगाल में बहती है। झारखंड पश्चिम बंगाल में, स्वर्णरेखा झारखंड में बहती है। ब्राह्मणी भी झारखंड उड़ीसा में बहती है। महानदी उड़ीसा में बहती है। गोदावरी भी उड़ीसा वगैरह के आसपास इधर से निकलकर महाराष्ट्र से बहती है। फिर कृष्णा आती है, पेन्नार कर्नाटक से निकलती है, कावेरी कर्नाटक से निकलती है, और वैगई तमिलनाडु में बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी नदियाँ। देखते हैं दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां घाटी बनाती हैं, इनमें नर्मदा की नदी सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत की नदियां घाटी में बहती है अधिकांश नदियां, और इनमें जो नर्मदा है वो सबसे बड़ी है, जो घाटी से बहती है। दक्षिण भारत की नदियां ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाती है, लेकिन कावेरी नदी ऐसी है जिसे वर्षा से जल प्राप्त होता है और हमेशा भरी रहती है। कावेरी नदी ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाती है गर्मी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।